जनता की बात की टीम जो है वो पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में लगने वाला जल विहार मेले में। बुंदेलखंड के ढेर सारे लोग हर साल यहाँ तमाम तरह की खरीदारी करने पहुँचते हैं और किस तरह की खरीदारी यहाँ लोग कर रहे हैं आइए उनसे जानते हैं। छतरपुर के जल विहार मेले से मुझे लगता है कि सारे आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं परिचित होंगे, लेकिन जल विहार मेले की तमाम खासियतें होंगी, लेकिन उन खासियतों में से एक सबसे विशेष बात यह है कि जैसे ही आप मेले में एंट्री करते हैं और मेले में एंट्री के साथ ही अंदर भी तमाम शॉप्स या तमाम स्टॉल लगे हुए हैं खजले की दुकान की। खजला एक अपनी तरह की मिठाई होती है, मिष्ठान होता है और जिसको अलग तरीके से बनाया जाता है, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं विशेष बात बता दूँ कि ज़्यादातर जब साल में जब कई तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं तो ये वो मिष्ठान मुझे लगता है कि किसी भी मिठाई की दुकान पे दिखता नहीं है, लेकिन जल विहार का मेला जब सजता है तो ये बड़ी संख्या में स्टॉल लगते हैं और बहुत अच्छी खासी खरीदारी लोग यहाँ से करके जाते हैं। हम एक दुकान के सामने इस समय मौजूद हैं, ठाकुर खजला मिष्ठान भंडार। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या और इस बार का उनका जो मेले का अनुभव है कैसा रहा। भैया कहाँ से आप? बुलंदशहर तो बहुत यूपी का खास जिला है, एनसीआर के पास ही पड़ता है, लेकिन वहाँ से यहाँ पर आप इसी साल आए हैं कि लंबे समय से आ रहे हैं? नहीं, आते रहते हैं, बराबर पहले से आते थे। इस साल का क्या अनुभव रहा जी? इस साल का अनुभव कैसा रहा आपका? इस साल का अनुभव है, मेला अभी कुछ है नहीं, अभी मेला में कल से ही चालू हुआ। अच्छा, थोड़ा मिठाई के बारे में बताइए। खजले को लेकर मैंने भी बचपन से मैंने इसको खाया है, एकदम मीठा खजला शायद आप देते हैं, नमकीन भी देते हैं, तो ये है क्या, कैसे बनाया जाता है? हमने तो सीखा ही है, कभी पहले बुजुर्गों ने कभी ये काम सीखा, उसके बराबर वो काम सीख के उसमें चलती रही है लाइन। अच्छा, तो ये बताइए कि खजला को लेकर मैंने एक आकर्षण देखा है छतरपुर के लोगों ने, लेकिन इस मिष्ठान को जो अन्य तरीके की मिठाइयाँ होती हैं वो साल दर साल हर दुकान पे ठेले पे दिखाई देती है अलग अलग, लेकिन ये मिष्ठान क्यों नहीं बिकता कंटिन्यू 12 महीने? कंटिन्यू ये है, मेला में ही बिकता है और जैसे हमारे बुलंदशहर में भी नुमाइश लगती है तो नुमाइश में बिकेगा। हमारे यहाँ पे भी मिठाई की दुकान है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, सब मिठाइयों की शॉप है, लेकिन वहाँ पे एक नुमाइश लगती है 1 महीने की फरवरी में, लेकिन वहाँ पे जब लगता है ये सरकारी मेला लगता है तो वहाँ भी नुमाइश नहीं लगता है। कभी आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि मान लीजिए अगर छतरपुर में एक इसकी शॉप डाल दी जाए, जैसे हमने देखा है कि इंदौर की नमकीन यहाँ पे बिकते हैं या कई मुंबई की कोई भेलपुरी का स्टॉल जो परमानेंट यहाँ पे 12 महीने चलता है, तो कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि इसकी दुकान छतरपुर में लगाई जाए जो 12 महीने यहाँ पे चले? ऐसा ख्याल तो नहीं आया, लेकिन अगर कहीं लगा के भी देखा है, जैसे बाद तक की भी रुके देखते हैं, मेला के बाद भी रुके तो, लेकिन बाद में नहीं बिकता है। सिर्फ मेला टाइम पे मेला का एक शौक होता है कि जैसे कहीं भी मेला लगता है कि जलेबी लेकर आनी है, खजला ही लेकर आना, तो ये है पब्लिक जब घर जाती है जैसे खाजा के 1 साल में 1 बार मिलता है, ऐसे इस वजह से लेकर जाते हैं। एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है कि आपकी जो मिठाई है या जो खजले की जो आकृति है थोड़ा बड़ी होती है, अब अच्छा खासा स्पेस आपको लेना पड़ता है, इस हिसाब से आपका कुछ खर्चा भी ज़्यादा होता होगा, तो क्या आप खर्चा निकाल पाते हैं? आप वहाँ से आते हैं, इतने दिन रहते हैं, यहाँ का भी खर्चा देना पड़ता है, तो आप यहाँ से प्रॉफिट कमा के जाते हैं कि नहीं? तो बराबर में भी चल जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत मिल भी जाता है। एक लाइन है जो हम मेला करते हैं कंटिन्यू, और कोई हमारी जॉब नहीं, मतलब ये मेला का ही काम है। ऐसा यहाँ से जाएंगे तो आगे मेला में चल जाएंगे, कहीं नुकसान हो जाता है, कहीं मुनाफा, तो बाकी और कुछ काम कर भी नहीं सकते। अच्छा, अगर जिस लाइन में अगर हम डर गए तो वही काम होता है बस। ये क्या परंपरागत फैशन है ये आपके, ये जो प्रोफेशन है इसमें आपके पिताजी भी बनाते रहेंगे, तो ये आपकी वहाँ पे परमानेंट शॉप है क्या कोई? नहीं, परमानेंट कोई शॉप नहीं। अच्छा, जैसे जब मेला खत्म हो जाता है उसके बाद तो सामान घर रख जाता है ये सब। कभी ऐसा भी होता है कि आपको पूरा यहाँ से पूरी बिकवाली या पूरा यहाँ से दे के जाते हैं, आप छतरपुर के लोगों को बेच के जाते हैं, एकदम खाली हाथ जाना पड़ेगा? कभी ऐसा भी होता है कि आपको ले जाना पड़ता है वापस, ऐसा होता है क्या? नहीं, कभी ऐसा होता नहीं, इतना बनाते नहीं, जैसा अगर वो बिकता रहता है इतने बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है अगर बच जाते ले जाते हैं। अब इस बार क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, क्या इस बार का अनुभव क्या रहा आपका? अभी मेला कुछ नहीं है, अभी कल से ही झूला वूला चालू है और बाकी कोई पब्लिक अभी कोई आई। अच्छा, एक दाम की अगर बात करें तो इस बार जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भीड़ कम आ रही है, पब्लिक कम आ रही है और लोग जागरूक नहीं है मेले के प्रति, तो ऐसे में ये कंडीशन बन जाती है कि आपको इसके रेट भी घटाने पड़े हों। अभी फिलहाल क्या रेट है? रेट तो नहीं घटाए, रेट तो वही है पिछले साल वाला। क्या रेट है इस साल का? इसका यही है 300 रुपये किलो है खोए वाला खाजा। अच्छा,
और जो नमकीन वाला है वो 50 रुपये की पीस। हमारे साथ भैया थे जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि खजले का एक अपना अनुभव है और लेकिन एक छतरपुर के लोगों में हमने देखा है कि इसके प्रति जो एक प्रेम कह सकते हैं, एक आकर्षण कह सकते हैं, एक जायके का एक अनुभव कह सकते हैं कि उनको ये चीज़ इतनी पसंद आती है कि लगातार इसकी खरीदारी कर रहे हैं और खजले को खरीद भी रहे हैं।